सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए कथा के सभी प्रेमीगण, कथा का आज प्रथम दिवस प्रतीत हो रहा है भक्तों, और यह श्रीमद् भागवत कथा का महात्म है जो कि 6 अध्याय में बस भगवान के महात्म के बारे में बताया गया है। और इस श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। तो पहले ही चरण में इन्होंने बता दिया है सच्चिदानंद रूपाय, कि भगवान का जो स्वरूप है वह सत्य है, चित है और आनंद धन है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित है और परमात्मा ही आनंद है। तो सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद है, जो अविनाशी है। पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत तक सत्य रहेगा। और भगवान का दूसरा रूप चित है। चित माने प्रकाश। अगर हम लोगों को कहीं अंधकार में कोई भी कार्य करें या फिर पुस्तक ही पढ़ें तो हम लोग कहेंगे कि बल्ब जलाओ, लाइट जलाओ, जनरेटर चालू करो, कहेंगे ना। लेकिन उस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है। वह परमात्मा तो स्वयं प्रकाश रूप है, जो जगत को प्रकाश करता है, जो सारी दुनिया को प्रकाश वही देता है। इसलिए वह चित है। चित माने प्रकाश। और भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद है। हम लोग कितना भी कुछ भी कर लें, लाख करोड़ हजार रुपए का टर्न ओवर करते हैं, लेकिन यह आनंद नहीं है। कितना भी कुछ भी कर लें, क्योंकि महाराज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। सुखी तो वही है जो परमात्मा का चिंतन करता है, जो भगवान का भक्ति भजन करता है, सुखी वही है। तो परमात्मा का नाम भी आनंद धन है, यानी कि आनंद का खजाना, आनंद का उद्गम। लोग कहते हैं हमने आज पिज्जा खाया, बर्गर खाया, मोमो खाया, पकौड़ी खाया, आनंद आ गया हो। लेकिन माई बाप, यह आनंद नहीं है, यह तो एक जीव का स्वाद है। आनंद वह है जो आत्मा को आनंद दे हो। आनंद वही है। और वह आनंद कैसे प्राप्त होगा? केवल भगवान का भजन भक्ति से, और कहीं नहीं आनंद है। इसलिए परमात्मा का नाम आनंद है, और आनंद स्वयं श्री कृष्ण। क्योंकि हम लोग जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कहते हैं ना। क्यों यह बात नहीं कहते नंद घर राम भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर हनुमत भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की? क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, यानी परमात्मा सच्चिदानंद रूप है और विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, यानी कि दुनिया को बनाते हैं, दुनिया का पालन करते हैं और दुनिया का संहार करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि हमारे भगवान में कोई अभिमान नहीं है। अगर हम लोगों के परिवार में कोई मनुष्य पूरे परिवार को चलाता है, अगर पूरे परिवार को खिलाता पहनाता, सभी कार्य करता है, सभी खर्चा को उठाता है, तो उसको भी अभिमान हो जाता है कि मैं इतना कर रहा हूं। लेकिन हमारे भगवान में इतनी बड़ी कार्य करते हैं, लेकिन उनको कोई अभिमान नहीं। यह विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं और विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी करते हैं। लेकिन हमारे भगवान में यह विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इसलिए इनको कोई ममता नहीं है। यह विश्व का पालन भी करते हैं, इसलिए इनका कोई अहंकार नहीं है।
और यह विश्व का संहार भी करते हैं, इसलिए इनको कोई शोक नहीं है। यही भगवान की पहचान है। और यह 3 तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 तापों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप होते हैं। आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप। और 3 प्रकार के पाप भी होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा पाप क्या है? जो मन में दूसरों के प्रति गलत सोचे, वो मनसा पाप है। और वाचा पाप क्या है? जो वाणी का पाप, जो दूसरों को अशब्द बोलकर, यानी जो ऐसी कोई मनुष्य बोले जैसे अग्नि की क्रोध जैसे बोले, वह वाणी का पाप है, वाचा पाप। और कर्मणा पाप क्या है? कर्म का पाप, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं जो गलत हो रहा है, यह कर्मणा पाप है। क्योंकि भगवान कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोर, औरन को शीतल करे आपन शीतल हो। सत्य, प्रेम, करुणा, इन तीनों से हमारी वाणी भरी होनी चाहिए। हमारी वाणी जो सत्य टपकता रहे, हमारी वाणी से प्रेम प्रवाहित होता रहे, और हमारी वाणी से करुणा प्रकाशित होती रहे। और 3 प्रकार के ताप होते हैं, और इन तापों और पापों से बचने के लिए स्वयं श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान का चिंतन करिए। इसलिए यह 3 ताप और 3 पाप से बच पाएंगे। 3 ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 ताप है, यानी कि ये 3 प्रकार के दुख हैं। कैसे महाराज? तो सुनिए। दैहिक ताप क्या है? जो शरीर के दुख, जैसे बुखार, सर दर्द, चोट चपेट, यह दैहिक ताप है। और दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा किया जा रहा है। अगर अधिक ठंडी में ढेर ठंडी बा और भूकंप पड़ जाता, काल पड़ जाता, यह दैविक ताप है। भौतिक ताप क्या है? यानी चिंताएं, टेंशन, अशांति, यह भौतिक ताप है। और यह इस कलयुग में केवल इसका एक ही उपाय है, केवल सत्संग और भजन भक्ति पवित्र पूर्वक से। और श्री कृष्णाय वयं नुमः, उन श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।